हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी लैंडिंग प्लेट लोन एप्लीकेशन से लोन लेने जा रहे थे तो इससे अच्छा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है लोन टॉपिक से रिलेटेड। और यहाँ पे हमारे दो रिसेंट में जो सब्सक्राइबर है जिन्होंने लोन लिया हुआ है, जिसका प्रूफ साइड स्क्रीन पे भी देख सकते हो, उनके क्या रिव्यूज रहे और मेरी रिसर्च क्या कहती है, हमने जो हमारी टीम ने रिसर्च करी इससे लोन एप्लीकेशन से जुड़ी हुई, वो सारी ही चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अगर आप भी इससे प्लान कर रहे थे, लोन लेने के लिए सोच रहे थे, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और बाई चांस आपको लगता है कि हाँ मुझे लोन लेना है, तो ऐसे केसेस में हम फुल प्रोसेस भी बताएंगे आपको कि कैसे सारी प्रोसेस आपको फॉलो करना है लोन अप्लाई करते समय। तो जब भी हम किसी भी लोन एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आने चाहिए, जैसे कि प्ले स्टोर पे इनकी रेटिंग एंड रिव्यूज क्या है। तो अगर हम रेटिंग एंड रिव्यूज की बात करते हैं तो इसकी 4.4 स्टार की रेटिंग है और साथ ही साथ में मिलियंस डाउनलोड भी होने वाले हैं यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं लैंडिंग प्लेट के एनबीएफसीज की, या तो एनबीएफसीज का नाम इसका यूनिफिंस कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये एक एनबीएफसीज है दोस्तों जो कि आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड है। जी हाँ, हमने चेक भी करा है, तो इनके आरबीआई के ऑफिशियल साइट पे इस कंपनी का नाम भी है और इनके हमने एनबीएफसीज की वेबसाइट में भी देखा है, इस लोन एप्लीकेशन का नाम है। तो हम ये कह सकते हैं कि लैंडिंग प्लेट एक रजिस्टर्ड कंपनी है जिसमें हम लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये भी जानना होगा कि हाँ ठीक है, कंपनी एनबीएफसीज है, तो बट क्या हमें एनबीएफसी कंपनी से लोन लेना चाहिए या नहीं। तो हम पहले इसके फीचर समझते हैं, ठीक है। इसके पहले फीचर समझते हैं तो सबसे जो पहला फीचर आता है कि हम इससे लोन कितना अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे आप मिनिमम 10,000 का लोन, मैक्सिमम आप यहाँ पे 2.5 लाख का लोन ले सकते हो। अगर आपको 2.5 लाख से ज्यादा की लोन की जरूरत है तो आपकी कंपनी लोन नहीं देगी। रिपेमेंट की बात करते हैं तो कम से कम आपको समय जो रिपेमेंट करने का मिलेगा 3 महीने का, ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे 15 महीने का समय मिल सकता है। प्रोसेसिंग फी की बात करते हैं तो 1% से 5% की प्रोसेसिंग फी है लोन अमाउंट की। इसमें कन्वर्जन फीस भी लगती है दोस्तों, जो कि 1 से 5% के बीच में है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगता है, इसमें चार्जेस थोड़ा हैवी है क्योंकि मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। अगर चार्जेस की बात करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो 12% से स्टार्ट होता है और ये कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। और एपीआर की बात करते हैं, अगर हम ओवरऑल चार्जेस को जोड़ दें तो 12% से मैक्सिमम 36% तक जाता है। और ये वेरी कर सकता है कस्टमर टू कस्टमर, मतलब एक कस्टमर जिसका सिविल अच्छा है उसको कम इंटरेस्ट पे भी लोन मिल सकता है, जिसका सिविल खराब है उसको ज्यादा इंटरेस्ट लग सकता है। मैं आपको पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा अभी एग्जांपल के थ्रू। और मैं आपको बता दूं, इसमें लोन अप्लाई करना कंप्लीटली पेपरलेस प्रोसेस है और यहाँ पे कम क्रेडिट स्कोर पे भी लोन आपको मिल जाता है। साथ ही साथ में आप क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने के लिए भी लोन ले सकते हैं। और 24/7 आप एनी टाइम लोन अप्लाई कर सकते हैं इनके प्लेटफॉर्म पे दोस्तों। और आप रिपेमेंट भी एनी टाइम कर सकते हैं जब भी यहाँ पे आप चाहते हैं रिपेमेंट करना। और कोई भी अर्ली रिपेमेंट चार्जेस नहीं है, जो इस कंपनी की अच्छी बात है। इसमें एक फ्री लुक पीरियड भी होता है जो 3 दिन का होता है। मान लो आपने लोन लिया और आपको लगा कि भाई मैं फंस गया, मुझे लोन नहीं लेना चाहिए था, तो ये आप लोगों को 3 दिन का टाइम देते हैं जिसमें आप अपने लोन को एग्जिट कर सकते हो। बस आपको प्रिंसिपल पे करना है और प्रिंसिपल के साथ एक मतलब बोल सकते हो प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट देना है। ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगेगा, प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट लगेगा। तो ये भी एक अच्छी चीज लगी मुझे इस लोन कंपनी की कि इसमें फ्री लुक पीरियड मिल रहा है 3 दिन का। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। मैं आपको पूरा एग्जाम्पल बताऊंगा, साइड में अपने एक सब्सक्राइबर का रिसेंट का प्रूफ भी दिखाऊंगा। उसने 25,000 रुपए का लोन अप्लाई करा, उसका जो इंटरेस्ट रेट लगा वो 36% पर एनम का लगा। और टाइम उसको जो मिला वो मिला 12 महीने का मिला, ठीक है, मतलब 1 साल का मिला। तो इसमें इस इतने लोन में 25,000 के लोन में जो उसको प्रोसेसिंग फी लगी वो 1250 है। इस कंपनी की बात अच्छी यही है कि सारे चार्जेस पहले ही बता देते हैं। कन्वर्जन फीस भी 1250 है जिसमें जीएसटी भी इंक्लूड है। फिर अगर हम बात करते हैं ईएमआई की, तो 2512 रुपए की ईएमआई बन रही है और टोटल रिपेमेंट जो करना पड़ेगा उसको 30,144 रुपए करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल जो चार्जेस आ गए वो 5,144 रुपए आ गए। अब टोटल कॉस्ट ऑफ लोन की जो पड़ेगी प्रिंसिपल मिला करके वो 32,664 रुपए की पड़ेगी। तो ये जो कि है थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मैं कहूंगा मैं अगर ले रहा हूँ तो मेरे लिए तो काफी ज्यादा है। बट आप लोग को इमरजेंसी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन अप्लाई कर सकता है। जिसकी इनकम इनकम तो बाद में बात करेंगे, पहले आप इंडियन होने चाहिए, आपकी एज 21 साल से ज्यादा होना चाहिए। फिर आपकी जो मंथली इनकम है वो 20,000 होनी चाहिए एटलीस्ट। और सैलरी आपके बैंक अकाउंट में ही आना चाहिए। अगर आपको कैश सैलरी मिल रही है
तो आपको इसमें लोन नहीं मिलेगा। आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आना चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा। अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड पॉलिसी की, तो ये एप्लीकेशन आपसे किसी भी तरह का कॉन्टेक्ट लिस्ट या कॉल लॉग्स के एक्सेस नहीं लेती है। आप जो रेफरेंसेस दोगे, जो चीजें दोगे, सिर्फ वही तक आपको ये कंपनी कांटेक्ट कर सकती है। जैसे कि अगर आप अपने एचआर का नंबर दोगे, अपने मैनेजर का नंबर दोगे, तो अगर आप लोन रिकमेंड नहीं करते या फिर लोन नहीं चुकाते या फिर आप कॉल नहीं उठाते कंपनी का, तो ऐसे केसेस में आपने जो भी नंबर शेयर करे होंगे वो आप उस नंबर पे वो लोग आपको कॉल करेंगे, या आपको कॉल नहीं करेंगे तो जो भी आपने नंबर दिए होंगे, आपके कंसेंट से आपने दिया है वो नंबर, तो उसमें वो उनका राइट है कॉल करने का। क्योंकि बहुत सारे हमने देखे हैं कि लोग लोन तो ले लेते हो, टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते, कई सारे रीजन हो सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो यहाँ पे care@lendingcredit.com, इसमें अपनी एक क्वेरी रेज कर सकते हैं, कंपनी से बात कर सकते हैं, कंपनी से पहले पूछ सकते हैं कि अगर हम लोन लेंगे हमें ये दिक्कत तो नहीं आएगी, तो आप क्वेरी अपनी ले सकते हैं, कर सकते हैं। आपका भी हक है, आपका भी रिसर्च करने का हक बनता है, आप भी रिसर्च करो, उसके बाद चाहो तो आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये पूरा मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन शेयर करी आपके साथ कि क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है। अब मैं आपको कुछ रिव्यूज बताना चाहूंगा लोगों के, जो मेरे खुद के सब्सक्राइबर ने बताया। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे हमारे जो रिव्यूज देखने को मिले, जो हमने इनके प्ले स्टोर पे भी रिव्यूज देखने को मिले, ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम तब आई है जब उन्होंने लोन का रिपेमेंट टाइम से नहीं करा है या फिर कंपनी की कॉल नहीं उठाए हैं। अगर आप कंपनी का रिपेमेंट टाइम से करते हैं, आपको पता चल गया कि भाई ये चार्जेस लगते हैं, ठीक है, और अगर आपने टाइम से रिपेमेंट करा तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली। जनरली कोई भी एप्लीकेशन दिक्कत नहीं करती है, क्योंकि उनको अपने चार्ज से मतलब होता है, उनको अपने पैसे से मतलब होता है, क्योंकि वो लोग भी किसी से पैसे लेते हैं और आपको देते हैं। हाँ, इंटरेस्ट ज्यादा है, चार्जेस ज्यादा है, उनको कम करना चाहिए, उनको कस्टमर के बारे में भी सोचना चाहिए, बट वो उनका है, क्योंकि वो आपके पास नहीं आ रहा है, आप उनके पास जा रहा है लोन लेने के लिए, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अगर आप रिपेमेंट करने पर लेट हो जाते हैं या कॉल आप कंपनी के नहीं पिक करते हैं, तो आप जो खुद जो रेफरेंस नंबर देते हैं या फिर आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं या सैलरी स्लिप देते हैं, उसमें जो एचआर का नंबर है, मेल आईडी होता है, तो उसमें वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इन केस आप बहुत टाइम से उनका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, डिले कर रहे हो, दिक्कत मतलब हो रही है अगर आपको रिपेमेंट करने में, तो ऐसे केसेस में आपको फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए बोलूंगा कि आप लोगों के लिए लोन नहीं है, क्योंकि चार्जेस हैवी हैं, और इमरजेंसी में ही यूज करिएगा, छोटे मोटे काम के लिए यूज मत करिएगा। अब अगर आप फिर भी लोन लेना चाहते हैं तो आपको हमने अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और हम अब आपको बताएंगे जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपको कौन कौन सी प्रोसेस देखने को मिलेंगी। ये उन लोगों के लिए है जो एलिजिबिलिटी वाला पार्ट फुलफिल करते हैं। हाँ, जिनकी इनकम 20,000 से ज्यादा है, तो वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अब हम उस प्रोसेस पे आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन पे और शेयर करते हैं आपको डिटेल। डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों डायरेक्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल डालेंगे, तो आपकी एलिजिबिलिटी की बेसिस पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको रिडायरेक्ट नहीं किया जाएगा। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा, और आप अगर दूसरे एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे तो आपको दूसरे लोन एप्लीकेशन का अप्रूवल देखने को मिल जाएगा। तो ये फीचर सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू ही आपको मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं, एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे ऐसे आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसपे लिखेगा 2 लाख रुपए तक का लोन, लेकिन लोन अमाउंट इन्होंने बढ़ा दिया, 2.5 लाख कर दिया है, ठीक है। जैसे ही आप इस प्रोसेस करेंगे, इसके बाद आपको ये परमिशंस देनी पड़ेंगी, जिसमें लोकेशन की परमिशन, कैमरा की परमिशन, फाइनेंशियल, एसएमएस की परमिशन आएंगी। तो यहाँ पे आपको लेट्स गो पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लेट्स गो पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको 4 डिजिट का ओटीपी रिसीव होगा। अगर आपको पहली बार में ओटीपी रिसीव नहीं होता तो आप दूसरी बार ओटीपी को यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, और पैन कार्ड नंबर आपको सही से डालना है। इसके बाद यहाँ पे जो कंफर्म का बटन है, उस कंफर्म के बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कंफर्म के बटन क्लिक करेंगे तो आपको एक सेल्फी देनी होगी। तो सेल्फी देने के लिए कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आपका कंप्लीट फेस जो है वो एक सर्कल के अंदर आना चाहिए, और आपकी सेल्फी क्लियर होना चाहिए, ब्लरी नहीं होना चाहिए। आप एक बार कैमरा को साफ कर लीजिएगा जब आप यहाँ पे सेल्फी लेंगे, और आपको मतलब कोई चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, कोई ग्लासेस नहीं होने चाहिए, कोई हेडफोन, ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे हेड पे नहीं होना चाहिए आपके। तो यहाँ पे आपको पिक ले लेनी है। इसके बाद दोस्तों इन प्रोसेस में आपका ऐसा दिख जाएगा, जिसमें आपको क्रेडिट स्कोर दिख जाएगा कि आपका क्रेडिट स्कोर इतना है, इंक्वायरी नंबर इतना है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है कुछ समय का, उसके बाद आपको ओपन करना है। इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालना है दोस्तों, जिसमें आपको डेजिग्नेशन पूछेगा,
एम्प्लॉयर नेम पूछेगा और एड्रेस लाइन 1 पूछेगा, एड्रेस लाइन 2 और पिन कोड। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको डाल देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट पूछेगा, जो भी वेबसाइट हो आपकी कंपनी की वो डाल सकते हैं। और यू आर अप्लाइंग फ्रॉम, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी पूछेगा आपसे। तो एक सेकेंड यहाँ पे, तो आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो भी पूछेगा। अगर आप होम से कर रहे हैं तो होम आपको सेलेक्ट करना है, ऑफिस से कर रहे हैं तो ऑफिस करना है और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है कि आपकी किस बैंक में सैलरी यहाँ पे आती है। तो जो भी बैंक अकाउंट होगा वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका सामने नहीं दिख रहा है बैंक अकाउंट तो यहाँ पे सर्च शेयर के ऑप्शन में जाके आप अपना बैंक अकाउंट सर्च कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको देनी है 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप मत दीजिएगा, आपको अकाउंट स्टेटमेंट देनी है। तो अकाउंट स्टेटमेंट आप 2 तरीके से दे सकते हो यहाँ पे। एक ऑनलाइन दे सकते हो जिसमें एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के थ्रू यहाँ पे आप दे सकते हो। दूसरा आपको पीडीएफ अपलोड करनी होती है। तो सबसे अगर मालूम बोलूँ कि सबसे ज़्यादा चांस किसमें है तो आप ऑनलाइन जो आपकी सैलरी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट है उससे ज़्यादा जल्दी आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, सेम डे डिस्बर्सल भी हो जाता है। तो आप डबल ए सेलेक्ट करिएगा, ऑनलाइन डबल ए जिस पे लिखा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, उससे आपकी प्रोसेस फास्ट हो जाती है। इसके बाद आपको करना है आधार केवाईसी। इसके लिए आपको आधार नंबर डालना है 12 डिजिट का, और ये जो कैप्चा लिखा है उस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं अगली प्रोसेस क्या आएगी। इसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते हो। तो आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। रेंट एग्रीमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, वाटर बिल, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी आप देना चाहे वो यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अप्रूवल आपका आ जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको 25,000 रुपये तक का अप्रूवल आए 5,000 से। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक एग्जांपल लेके बताया था कि अगर आप 25,000 रुपये का लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फी 1,250 रुपये लगेगी, कन्वर्जन फीस 1,250 लगेगी और जीएसटी दोनों को मिला के 450 लगेगी। मतलब टोटल फीस जो लगेगी वो 2,950 रुपये लगेगी 25,000 रुपये के लोन अमाउंट में। और इसमें एक प्री EMI करके भी एक ऑप्शन आता है, चार्ज लगता है, जो कि होता है 124 रुपये 25,000 के केस में। तो टोटल अकाउंट में पैसे जो आएंगे वो 21,926 रुपये आएंगे। और किस्त बनेगी जो वो आप देख सकते हैं 12 महीने की किस्त के यहाँ पे है। ठीक है, तो 2,512 रुपये की किस्त यहाँ पे बनेगी, आप कैलकुलेट कर सकते हो। मंथली यहाँ पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 3% का है, जो कि मुझे लगता है यहाँ पे हैवी है। ठीक है, तो ये आपको सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। तो ये डिटेल देखने के बाद अगर आप चाहें तो लोन मतलब फाइनली ले सकते हैं, डिस्बर्स करा सकते हैं, नहीं तो इतने पे भी आप रुक सकते हैं। ठीक है, और ये देख सकते हैं, ये मैंने आपको पूरा दिखाया चार्जेस के बारे में। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको अपना बैंक डिटेल ऐड करना है। बैंक डिटेल ऐड करने के लिए IFSC कोड, बैंक नेम और ब्रांच नेम और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल करके वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एग्रीमेंट लेटर आएगा, लोन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आपको साइन नाउ लिखा है, जहाँ पे इसमें क्लिक करके OTP के थ्रू साइन यहाँ पे करना होता है। ठीक है, जैसे ही आप ये करेंगे तो फिर आपको ऑटो डेबिट सेटअप करना होगा ताकि आपके खाते से यहाँ पे EMI हर महीने अच्छे तरीके से कट जाए। तो इसके 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक नेट बैंकिंग मिलता है और एक डेबिट कार्ड मिलता है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है उस ऑप्शन से आप यहाँ पे ई-नेट सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद यही दोस्तों फाइनल प्रोसेस है। इसके बाद लोन डिस्बर्स आपके अकाउंट में हो जाता है, 1 दिन के अंदर हो जाता है, मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर आपका पैसा अकाउंट में आ जाता है। बट यही है कि सैलरी के लिए वर्क करती है। अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए लोन एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप एक बार जाके जरूर विजिट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें।